नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। वृक्षारोपण कितना जरूरी है, वृक्षों को रोपित करने के साथ साथ वृक्षों को संरक्षित करना कितना जरूरी है, इसका महत्व आज दुनिया जान रही है। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। फायर सीजन के बाद जब बरसात का सीजन आता है तो हरेला महोत्सव, वन महोत्सव, तमाम तरह की गतिविधियां गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर होने लग जाती हैं। इन गतिविधियों में छुपा है पर्यावरण संरक्षण का राज। तो आइए जानते हैं गरुड़ विकासखंड के वन क्षेत्राधिकारी से, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस मौसम में किस तरीके से वृक्षों को रोपित करना चाहिए और कौन कौन से प्लांट इस भूभाग में लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट है। तो जानते हैं उनसे, महत्व जानते हैं वृक्षारोपण का और कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए इस सीजन में, उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। फायर सीजन के बाद जैसे ही वृक्षारोपण का सीजन शुरू होता है हरेले के बाद, तो एक तरह की गतिविधि बढ़ जाती है और लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो पौधारोपण के साथ साथ कैसे पौधों को संरक्षण करें और इस पूरे भौगोलिक परिस्थिति में, इस भौगोलिक खंड में कौन कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और आपकी तरफ से क्या क्या किया जा रहा है? धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि फायर सीजन के बाद अभी हमारा रोपण का या वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है बरसात में। तो अभी हम अनेक तरीके से कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत एक बड़ा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हम लोगों को निःशुल्क पौध वितरित करते हैं। वो एक पौध लगाकर उसका रोपण करते हैं। दूसरा, हमारी जो वनीकरण क्षेत्र है, जो चिन्हित वनीकरण क्षेत्र है, उसमें भी हम रोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ हरेला पर्व के अंतर्गत हमने विभिन्न हरेला वन बनाए गए हैं। हर प्रत्येक जो हमारा अनुभाग है, अनुभाग में एक हरेला वन है, तो वहां भी हम स्थानीय लोगों की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से हरेला कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रति परिवार 2 पौधे हमने निःशुल्क वितरित किए हैं। उसमें एक चारापत्ती का पौधा और दूसरा एक फलदार वृक्ष हमने गांव वालों को निःशुल्क वितरित किए हैं। और स्कूल्स में, अन्य गांव में या वन पंचायतों में हम वृक्षारोपण कर हरियाली जो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक तरह से ये गर्म भाग कहा जाता है, घाटी का एरिया है, तो कौन कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए इस सीजन में? देखिए, जो पौधे जो स्पीसीज है वो एल्टीट्यूड के हिसाब से उनका अलग अलग रोपण किया जाता है। जैसे इस गरुड़ क्षेत्र में और कौसानी थोड़ा हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, वहां पर हम देवदार का रोपण करते हैं। और नीचे गरुड़ के क्षेत्रों में बांज है, फलियांट है, भीमल है जो चारापत्ती के लिए बहुत अच्छा है, और फलदार में नींबू है, माल्टा है, उसके बाद अमरूद है। तो इस तरीके से हम उसका रोपण करते हैं। लोगों को चारापत्ती के लिए भीमल है, तिमला है, इन पौधों को देते हैं। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। वृक्षारोपण के बहुत से फायदे हैं। वृक्ष को संरक्षित करने के भी बहुत से फायदे हैं। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। बहुत से पेड़ों की छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और कई सारे पेड़ों की लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से कागज भी मिलता है। पेड़ों की सूखी पत्तियों से खाद भी बनती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बारिश के पानी को मिट्टी में बचाए रखते हैं। पेड़ों से हमें छाया मिलती है। पेड़ पशु पक्षियों के रहने का आसरा बनते हैं। पेड़ों से प्रदूषण कम होता है। वृक्षारोपण से जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलती है। अन्य खबरों के लिए और बहुत सारे समसामयिक मुद्दों के लिए आप सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं स्वर स्वतंत्र, सीधी सच्ची खबरें। तो किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।